नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिश दी अर्बन नक्सल। मैं अर्बन नक्सल इसलिए कहलाता हूं क्योंकि मैं आपके सामने कड़वी सच सिस्टम के बारे में समझाता हूं और आपको आम आदमी की बातें समझाता हूं, आम आदमी के इंटरेस्ट की बातें करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ समझाने आया हूं जो आप सिस्टम के बारे में सोचते नहीं हो और समझते नहीं हो और जानते नहीं हो। सिस्टम आपके लिए बना नहीं है, आम आदमी के लिए बना नहीं है। सिस्टम बना है उन लोगों के लिए जो सिस्टम का दुरुपयोग करना जानते हैं। मैं इस बात को राइट टू चीट कहूँगा। राइट टू चीट मतलब चीटिंग करने का हक। लोगों को कई तरीके से चीटिंग करने का हक दिया जाता है। आप जानते नहीं हो, आप भोले भाले हो। आपको लगता है पुलिस हमें बचाने के लिए है, आपको लगता है न्यायालय हमें न्याय दिलाने के लिए है, न्यायपालिका से हम न्याय मांगेंगे, हम सच बोलेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। तो ये सारी जो फिल्मी बातें हैं जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है, इसके कारण आप लोगों के साथ चीटिंग होता है। बिल्डर जैसे लोग जो इस सिस्टम को समझते हैं उसका दुरुपयोग करके चीटिंग करके निकल जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो। तो पहली बात मैं आपको कुछ बातें, सिंपल सी बातें हैं जो इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ। हर एक लीगल सिस्टम सेम नहीं होता। मैं इंडियन लीगल सिस्टम की बात करूँगा। तो भारत का जो लीगल सिस्टम है वो ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड होता है। एक है क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल। लोगों को लगता है कि क्रिमिनल लॉ यानी कि पुलिस उनके पैसे को बचाकर उन्हें वापस दिलाने के लिए है। ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि किसी ने आपके साथ चीटिंग किया है और आप पुलिस के पास जाते हो। आप तो इस उम्मीद में जाओगे कि पुलिस आपको पैसे वापस दिलाएंगे, आपके पैसे लौटाएंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं है। पुलिस का काम आपको अपने पैसे, खोए हुए पैसे वापस दिलाना नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को गुनह का दंड दिलाना है। तो ऐसे कई बार होता है कि कोई आपके साथ चीटिंग करेगा तो उसकी जेल हो जाएगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब आप सोचोगे ऐसे क्यों हुआ? लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं ये समझकर कि पुलिस उन्हें अपने पैसे वापस दिलाएगी। बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पैसे कब मुझे वापस मिलेंगे? कोई आपको सच नहीं बताता। आपका चोरी किया हुआ माल या आपसे चीटिंग किया हुआ माल आपको वापस दिलाने के लिए नहीं है पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट कोर्ट या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि पुलिस और मजिस्ट्रेट, न्यायालय, क्रिमिनल साइड जिसे कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दंड देने के लिए है, आपको पैसे दिलाने के लिए नहीं है। कभी कभार अगर हो गया बाई चांस तो वो आपका नसीब समझो। ये पहली बात है। दूसरे तरफ है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट चीटर को दंड दिलाने के लिए नहीं है, आपके पैसे वापस लौटाने के लिए है। ओके, लेकिन चीटिंग क्रिमिनल साइड में आता है, सिविल साइड में नहीं आता है। तो अगर आप सिविल कोर्ट में जाते हो तो आपको मनी रिकवरी सूट या ऐसे कोई केस फाइल करना पड़ेगा जहां पर उसका ट्रीटमेंट पूरा अलग रहता है। भले ही सामने वाले ने आपके साथ चीटिंग किया हो, लेकिन आपको सिविल डिस्प्यूट कह के उस चीज को, उस काम को फ्रेम करना पड़ेगा। आपका पूरा केस सिविल डिस्प्यूट को लेकर होगा। आपका केस चीटिंग वगैरह के बारे में नहीं होगा और आप
चीटिंग वगैरह वर्ड्स तक नहीं यूज़ कर सकोगे सिविल केस में। सिविल डिस्प्यूट की भाषा यूज़ करो। अब मैं दोस्तों आपको ये सब क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बिल्डर्स कई बार ऐसा सिचुएशन खड़ा कर देते हैं कि उन्होंने असल में तुम्हारे साथ चीटिंग किया है, असल में चीटिंग किया है, लेकिन आप पुलिस के पास जाओगे तो वो कहेंगे सर ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये चीटिंग नहीं है, ये सिविल केस है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बिल्डर ने या बिल्डर के आदमी ने आपसे कहा कि आप जो टोकन अमाउंट दे रहे हो वो रिटर्न कर दिया जाएगा। वो आपको अश्योरेंस देगा कि सर आप एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने के अंदर आप अगर अपना माइंड चेंज कर देते हो तो हम आपके पैसे लौटा देते हैं। ये हमारा वादा है, हमारा प्रॉमिस है सर, मैं लिख के दे रहा हूँ सर। वो कह देगा, लिख के भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो कहेगा, जब आप माइंड चेंज करते हो, वो कहेगा नहीं सर हम आपके पैसे लौटा नहीं सकते हैं, आपका 10% कट हो जाएगा। आप कहते हो ये मेरे साथ चीटिंग हो रहा है। आप जाते हो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में वो आपके पेपर्स देखेंगे, पेपर्स में आपके टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि आपके 10% जब्त हो जाएंगे, आपने साइन भी किया है। तो पुलिस कहेंगे सर यहाँ पर क्रिमिनल केस नहीं बनता है। आप कहोगे लेकिन उसने मुझे अश्योर किया था। वो कहेगा सर कहाँ है, पेपर दिखाइए ना, पेपर में नहीं है। असल में ये क्या है, ये चीटिंग है, 100% चीटिंग है, लेकिन चीटिंग का केस नहीं बनेगा। अगर बिल्डर ने कुछ अग्रीमेंट में लिखा है कि वो आपको कुछ देने वाला है और वो नहीं देता है, जैसे कि कॉमन एमिनिटीज़, अग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपके ये सारे कॉमन एमिनिटीज़ मिलेंगे, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह वगैरह, आपको नहीं देता है। आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, वो कहेंगे सर यहाँ पे क्रिमिनल केस बनता नहीं है, यहाँ पे कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, आईपीसी के सेक्शंस लागू नहीं होते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ? तो सर आपको सिविल केस करना होगा। आप सिविल केस करते हो, सिविल केस तो बनता नहीं है। वो कहेंगे हाँ वो बिल्डर बना रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वहाँ पर भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं इंडियन लीगल सिस्टम में। तो बेसिकली मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि इंडियन लीगल सिस्टम में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो इधर भी नहीं फिट बैठते हैं, उधर भी नहीं फिट बैठते हैं। आपको एक दो और चौंका देने वाले एग्जाम्पल्स देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। मान लो कि किसी ने आपसे पैसे बोरो किए, लिखित अच्छे से आपने लिखा पढ़ी सब कर दिया, आपने एग्रीमेंट बनाया, बाकायदा उसने कहा कि वो 21 दिसंबर 2000 समझ लो कि 2016 को वो पैसे लौटाने वाला था। समझ लो कि आपसे 1 करोड़ रुपए बोरो किए, लिखा पढ़ी करने के बाद, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करने के बाद, ठीक है। और अच्छे से आपको इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करता है कि 21% मैं इंटरेस्ट दूंगा। 21 तारीख दिसंबर 2016 को मैं रिटर्न कर रहा हूँ विथ इंटरेस्ट। अब आप उसके पास जाते हो, कहते हो दे दो मुझे 1 करोड़ 21 लाख। वो कहता है सर रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, यानी मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ। वो आपको एक चेक दे देता है और थोड़े पैसे भी दे देता है। वो कहता है 1-2 लाख 4 लाख दे देता है, ठीक है। आपको रुकने को कहता है, आपके पास एक चेक भी देता है 6 महीने के लिए। आप ये चेक को संभाल के रखते हो, पोस्ट डेटेड चेक है। फिर वो कहता है सर चेक डिपॉजिट मत करो, मैं आपको आगे का चेक दे देता हूँ। या फिर वो कहता है सर मैं आपको आरटीजीएस दे दूंगा। ऐसे करते करते वो ढकेलते रहता है और आखिर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं देता है सिवाय के पेपर, या कुछ पैसे दे भी देता है, यानी कि 10 लाख 15 लाख दे देता है। याद रखिए आपसे उसने
1 करोड़ लिया है और 21% इंटरेस्ट पे 1 करोड़ 21 लाख हो गया। अब दूसरा साल निकल जाता है, आप उसके पास जाते हो, वो कभी कभी वो आपके पास पैसे, थोड़ा पैसे देता है, 1 आध लाख देता है, 2 लाख देता है, 4 लाख देता है, थोड़े थोड़े पैसे छोड़ता है भी। लेकिन आप अगर कुछ लिखित भेजते हो, ईमेल पे भेजते हो, आपसे रूठ जाएगा। वो कहेगा ईमेल पे मत भेजो, अब मैं नहीं दूंगा। या आप लीगल नोटिस भेजोगे तो वो रूठ जाएगा, यानी कोई लीगल पेपर वर्क करने नहीं देगा वो आपको। डेट आगे ढकेलते रहता है। ऐसे करके उसने अगर 2 या 3 साल निकाल लिया, 3 साल से ज्यादा निकाल लिया, आपके पैसे नहीं लौटाए, आप कोर्ट में नहीं गए, आपने मनी रिकवरी सूट नहीं किया, आपने पुलिस में केस नहीं किया, आप चुप रहे, भरोसे में चुप रहे। तीसरे साल के बाद अगर वो कहता है जा मैं तेरे पैसे नहीं लौटाऊंगा, खुल्लम खुल्ला जा कर ले जो करना है, आप कोर्ट में जाओगे। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट कहेगा भाई साहब आपका लिमिटेशन पीरियड था, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, 3 साल के अंदर आपने कोर्ट में केस नहीं किया तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कायदे कानून का कि जो आदमी टाइम पे अपने हक नहीं जताता है, अगर कोई आदमी अपना हक उस टाइम पर नहीं जताता है लिमिटेशन पीरियड के अंदर, तो अदालत कहेगी तुम अब तक सो रहे थे क्या, तुम अब तक सो रहे थे तो हमारे पास क्यों आए, 3 साल के बाद हमारे पास क्यों आए, अब चलो हटो, तुम्हारा केस डिसमिस कर रहे हैं। तो ये लिमिटेशंस क्लॉज है, बहुत सारे लिमिटेशंस के पीरियड्स हैं, हर चीज़ के लिमिटेशंस होते हैं। कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड होता है, कुछ चीज़ों के लिए लंबा 3 साल का होता है। मैंने आपको 3 साल वाला एग्जाम्पल दिया। 3 साल के लिए अगर किसी ने आपसे पैसे लेकर टाइम पास करता रहा, थोड़ा बहुत दिया, झूठे तसल्ली दिए, लेकिन आपके पैसे नहीं लौटाए, तो 3 साल के बाद आप केस नहीं कर पाओगे। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा केस करना, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो लोगों को चीटिंग करना आता है, चीटिंग करने का उनके नेचर में है या उनका पेशा है, वो लोगों को ये सब पता होता है। तो वो आपको डरा कर, धमका के, पुसला के, पैसे दे के, चुप करा के, ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस करने से रोकते हैं, लीगल नोटिस भेजने से रोकते हैं और कहते हैं केस करेगा, जा केस कर ले, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, दे दो, जो जो आ रहा है अच्छा है। तो ऐसा करके वो 2-4 लाख आपके तरफ फेंकते रहता है, लेकिन वो कैश में देगा। अगर वो कैश में देता है तो आप प्रूव भी नहीं कर सकते हो कि उसने आपको दिया है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू पेमेंट या फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट बाय चेक, अगर आपने 3 साल तक कुछ भी नहीं किया तो बहुत मुश्किल है, करीब करीब नामुमकिन है कि आप कुछ कर पाओगे। कोर्ट ये कहेगी कॉज ऑफ एक्शन के डेट से 3 साल निकल गए तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, अब न्यायालय में मत आओ, ऐसे कह के वो आपका केस डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ऑफ द राइट टू चीट। ऐसे बहुत सारे लोग चीट होते हैं। कुछ लोगों का मिस्टेक ये होता है कि वो लोग कैश में बहुत सारा कमाई करते हैं और उसी कैश को वो फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज कैश। फॉर एग्जांपल होटेलियर्स, उनका बहुत कैश इनकम होता है। दूसरा एग्जांपल है डॉक्टर्स, सर्जन्स को भी बहुत सारे पैसे कैश में मिलते हैं। कुछ डॉक्टर्स के कमाई दिन के 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे तक हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, बिल्डर्स को देते हैं। अगर बिल्डर ने चाहा तो वो आसानी से उनका भरोसा तोड़ सकता है, उनको कुछ भी नहीं देगा, ठेंगा देगा, और ये डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है, कह भी नहीं सकता है कि मेरे 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ मैंने इस बिल्डर को दिया था, कैश में दिया था।
क्योंकि फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स का रेड पड़ जाएगा, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से कई सारे लोग ऐसे बिल्डरों के चंगुल में फंस जाते हैं या दूसरे टाइप के किसी क्रिमिनल के हाथ में फंस जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये इंडिया में एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है कि आपसे पैसे लिए गए, प्रॉमिस किया गया, लेकिन आपका लिमिटेशंस पीरियड ख़त्म होने तक आपको कुछ करने नहीं दिया और बाद में आपको कुछ करने का मौका रहता ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आपके पैसे चले गए।